जैसा होवे धन वैसा होवे अन्न, और जैसा होवे अन्न वैसा हो हमारा मन, और जैसा हो हमारा मन वैसा ही हो हमारा आचरण। नमस्कार, मैं आरती मित्तल मोटिवेशन ग्रेड में, और इस बार की मेरी कहानी है जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। एक बार एक ऋषि मुनि इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि जो पाप हैं, आखिर जो इंसान पाप करता है, ये आखिर जाते कहाँ हैं। वो इस प्रश्न का उत्तर के लिए शिव जी की बहुत आराधना करते हैं, तप करते हैं, और शिव जी प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। तो ऋषि मुनि यही सवाल करते हैं कि हे शिव जी, ये बताइए, ये जो पाप होते हैं ये कहाँ जाते हैं। तो बोले, सारे पाप तो गंगा अपने अंदर धो लेती है, सब लोग अपने पाप कर्म धोने गंगा जी में जाते हैं। तो क्यों ना गंगा से ये सवाल करें। वो गंगा के पास जाते हैं और गंगा से ये सवाल करते हैं कि हे गंगे माँ, ये बताइए, ये जो पाप होते हैं ये कहाँ जाते हैं, क्योंकि सब लोग अपने पाप तो आपके अंदर ही धोते हैं। तो गंगा कहती है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो जितना भी जल होता है वो जाके मेरा जल समुद्र में सम्मिलित हो जाता है, मैं तो उसे जल में प्रवाहित कर देती हूँ। तो समुद्र देवता के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हे समुद्र देवता, ये जो गंगा के से धुलकर सारे पाप कर्म आते हैं ये आखिर जाते कहाँ हैं। तो समुद्र कहते हैं कि मैं तो जो भी जल आता है गंगा से वो सब भाप बन के बादलों में उड़ा देता हूँ। तो आप इंद्र देवता से पूछिए। वो इंद्र देवता से पूछते हैं कि ये बताइए, ये जो पाप कर्म तो भाप बनकर आते हैं ये आखिर जाते कहाँ हैं। तो इंद्र देवता कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो बस वर्षा कर देता हूँ, जो भी भाप बनकर आता है वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। तब शिव जी उस ऋषि मुनि को बताते हैं कि ये जो जल है जिससे किसान अन्न उगाता है, यही अन्न के अंदर पाप और पुण्य कर्म होते हैं, और जो जिस तरह से धन को अर्जित करता है, अगर वो पुण्य कर्म करके, अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके धन अर्जित करता है तो उसका मन भी वैसा ही हो जाता है, उसके अंदर पुण्य आते हैं। लेकिन अगर यही धन अर्जित जो है वो बुरे कर्मों से किया जाता है और उस अन्न को खाते हैं, तो वही हमारे पाप कर्म भी बन जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो।